Hello students, today we will start lesson 5 Golu grows a nose from your book Supplementary Reader. This is your chapter गोलू ग्रोज आ नोज़ मीन्स यहाँ पे गोलू एक छोटे से एलिफेंट का नाम है। मीन्स वो एलिफेंट का बेबी है और यहाँ पे उसकी नोज़ जो होती है वो बड़ी हो जाती है। देखते हैं कि इस चैप्टर में कैसे इसकी नोज़ बड़ी हो जाती है। ओके, नाउ देयर इज़ एन इंट्रोडक्शन before starting your paragraphs. There was a time when the elephant had no trunk. एक बार एक ऐसा टाइम था, मतलब बहुत पहले टाइम की बात है, जब जो एलिफेंट होता है, जो हाथी होता है, उसकी कोई भी ट्रंक नहीं थी। मीन्स उसकी सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट। अब देखो यहाँ पे गोलू किसका नाम है? एक बेबी एलिफेंट का नाम है। मीन्स एलिफेंट का बच्चा। विद अ बल्जी नोज़। बल्जी नोज़ मीन्स ऐसी नोज़ जो कि फूली हुई थी। ठीक है, उसकी जो नोज़ थी वो फूली हुई थी। इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस, और वो ऐसे लगती थी जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हैं। मीन्स वो क्वेश्चंस पूछता रहता था हर टाइम हर किसी से। ही गोज़ टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। और वो कहाँ जाना चाहता था? वो लिम्पोपो रिवर जाता है टू फाइंड आउट मोर अबाउट क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। ठीक है, तो मगरमच्छ की कैसी ईटिंग हैबिट है, उसको क्या खाना पसंद है, उसके बारे में वो फाइंड आउट करना चाहता था कि उसको क्या पसंद है खाने में। इसीलिए वो एक बार लिम्पोपो रिवर पे जाता है। Long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. अब देखो, बहुत बहुत पहले टाइम की बात है, बहुत लंबा समय हो गया जब एलिफेंट की कोई भी ट्रंक नहीं होती थी। उसकी सिर्फ एक बल्जी नोज़ होती थी। मीन्स एक फूली हुई नोज़ होती थी, और वो इतनी बड़ी होती थी जैसे कि एक बूट होता है। मीन्स आगे का एक जैसे आपने शूज़ देखा है, जैसे आपके स्कूल के शूज़ होते हैं, आगे की तरफ से कैसे होते हैं, वो भी बल्जी टाइप होते हैं। तो वो बूट की तरह ही उसकी नोज़ थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, और वो इरेगुलर मोशंस में साइड टू साइड चलता रहता था। ठीक है, मतलब बहुत ही हिलता डुलता हुआ चलता था वो। बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। लेकिन उस बल्जी नोज से वो कुछ भी उठा नहीं सकता था। जैसे आज के टाइम में आपने देखा है, जो एलिफेंट है वो अपनी सूंड से कितनी चीज़ें उठा लेता है, कितना भारी सामान उठा लेता है। ठीक है, कोई भी चीज़ खाने की है वो भी सूंड से ही उठाता है वो। लेकिन उस टाइम में जो एलिफेंट था वो उस बल्जी नोज से कोई भी चीज़ पिक नहीं कर सकता था। मीन्स उसको उठा के खा नहीं सकता था या उसका यूज़ नहीं कर सकता था किसी भी चीज़ में। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। अब देखो यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है जिसका नाम गोलू है। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। ही आस्क्ड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बेबी एलिफेंट है उसका नाम गोलू है। उसकी कोई ट्रंक नहीं है, सिर्फ एक बल्जी नोज़ है, और इतनी छोटी है जैसे कि एक छोटा सा बूट होता है, जूता होता है आगे की तरफ से। ठीक है, गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, और वो फुल ऑफ क्वेश्चंस है। मीन्स वो हर टाइम क्वेश्चंस पूछता रहता था, उसके माइंड में क्वेश्चन चलते रहते थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट। अब देखो वो अपनी टॉल आंट से पूछता है, जो कि कौन है? ऑस्ट्रिच है। ठीक है, ऑस्ट्रिच जो कि बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। और वो उससे क्या पूछता है कि तुम और बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करती हो। ठीक है, इस तरह से उससे क्वेश्चन पूछता है। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल। फिर वो अपने टॉल अंकल से भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि कौन है? जिराफ है। ठीक है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। स्पॉटी मीन्स की उसकी पूरी स्किन के ऊपर धब्बे थे। ठीक है, निशान थे उसके स्किन के ऊपर। तो वो कहता है कि तुम्हारे स्किन पे इतने सारे निशान क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस। अब वो यहाँ पे हिप्पोपोटामस जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है उससे भी पूछता है कि वाई आर योर आइज़ ऑलवेज सो रेड, कि हमेशा जो तुम्हारी आइज़ हैं वो रेड क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल द बैबून। अब यहाँ पे अपने वो बहुत सारे जो बाल हैं, एक अंकल है उसका जिसका नाम है बैबून। बैबून का मतलब होता है मंकी। ठीक है, ये भी एक तरह का मंकी होता है जिसके बहुत ही बाल होते हैं। तो वो उसको बोलता है कि ओ हेरी अंकल बैबून, वाई डू मैलन्स टेस्ट लाइक मैलन। जो मैलन का टेस्ट है वो मैलन। गोलू इज़ अ नोटी बेबी दे सैड। उन सब ने कहा कि गोलू बहुत ही ज़्यादा नोटी बेबी है।
ही आस्क्स सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, वो इस तरह के बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमसे पूछता है। वन डे गोलू मैट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? The manna said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. अब एक दिन क्या होता है कि गोलू जो है मैना से मिलता है, मैना बर्ड से, जो कि बुश के बिल्कुल मिडल में बैठी हुई थी झाड़ियों के बीच में, और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल, तुम्हें पता है कि क्रोकोडाइल की क्या हैबिट है, मतलब वो डिनर में क्या खाना पसंद करता है। द मैना सैड, मैना क्या कहती है, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, तुम लिम्पोपो रिवर पे जाके उसके किनारे जाओ, बैंक्स मीन्स किनारे जाना, ठीक है। तो लिम्पोपो रिवर के किनारे पे जाओ और वहाँ फाइंड आउट करो, वहाँ देखो कि जो क्रोकोडाइल है उसको डिनर में खाना क्या पसंद है। यहाँ पे देखो मैना बोलती है गोलू को जाने के लिए लिम्पोपो रिवर पे कि वहाँ जाके क्रोकोडाइल को ढूंढे या उससे पूछे कि क्या खाना उसको पसंद है डिनर में। गोलू वेंट होम, गोलू घर जाता है। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानाज एंड 25 melons. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. I will find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. अब देखो गोलू जो है वो घर जाता है और वो 100 शुगर केन्स खा जाता है, ठीक है, मीन्स वो इतने सारे गन्ने खा जाता है, हज़ारों गन्ने, और 50 डजन बनानास, मीन्स एक डज़न में 12 बनाना होते हैं, तो वो 50 डजन बनानास खा जाता है एक बार में, और 25 melons खा जाता है। देन ही सैड टू हिज फैमिली, उसके बाद अपनी फैमिली को कहता है, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि मैं ग्रेट, बहुत ही बड़ी जो लिम्पोपो रिवर है, जहाँ जो कि बहुत ही ग्रासी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली भी है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मैं वहाँ जाके ये ढूंढूंगा कि क्रोकोडाइल को डिनर में क्या खाना पसंद है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, और उसने कभी भी क्रोकोडाइल को देखा ही नहीं था, और ना ही वो ये जानता था कि क्रोकोडाइल दिखने में कैसा है, फिर भी वो उसको ढूंढने के लिए लिम्पोपो रिवर पे चला जाता है। ही मैट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, अब वो जो एलिफेंट है, ठीक है, गोलू है, अब वो एक पाइथन से मिलता है। पाइथन मीन्स एक बहुत ही बड़ा स्नेक होता है, अजगर, एक अजगर ही होता है, ठीक है, और उससे पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। वट डज़ ही लुक लाइक, वह दिखने में कैसा है। वट डज़ ही हैव फॉर डिनर, और उसके पास डिनर में खाने के लिए क्या होता है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, तो वो ट्री से अनकॉइल्ड कर लेता है अपनी बॉडी को, मीन्स पहले वो कॉइल था, कॉइल आप मतलब आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि वो एक पेड़ की टहनी पे अपने आप को उसने लपेटा हुआ है, तो अब वो क्या कर रहा है, अनकॉइल हो रहा है, ठीक है, अनकॉइल होके वो कहता है, कुछ नहीं कहता, ठीक है, उसके क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं देता वो। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन, और गोलू जो है जाने से पहले उसको बहुत ही प्यार से उसकी कॉइल करने में, मीन्स उसको लपेटने में, उस ब्रांच के ऊपर दोबारा से उसकी हेल्प करता है, एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसको गुड बाय कह के चला जाता है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, देयर इज़ एन इंट्रोडक्शन। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, अब गोलू देखो इस पार्ट में फेस टू फेस क्रोकोडाइल से मिलेगा। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, और यहाँ पे उसको पाइथन की हेल्प भी मिलेगी जब उसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूज़फुल नोज़, और गोलू की बहुत ही लंबी यूज़फुल नोज़ हो जाती है, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि उसकी जो बहुत ही लंबी नोज़ होती है वो कैसे होती है और कैसे वो उसके लिए हेल्पफुल साबित होती है। Golu moved on, eating sugar canes, bananas, and melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of the river, he saw a log of wood. अब गोलू जो है चलता जाता है, और उसके बाद वो, क्योंकि उसने बहुत सारे शुगर केन, बनाना, मेलन्स खाए हुए थे, तो वो आराम से चल रहा था, और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल जो ग्रासी, जो लिम्पोपो रिवर है, देखो लिम्पोपो यहाँ पे रिवर का नाम है, ठीक है, तो उसके किनारे पे वो पहुँच जाता है, और रिवर के किनारे पे पहुँचने के बाद वो देखता है एक लॉग ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का गट्ठा दिखता है वहाँ पे, ठीक है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, लेकिन वो सच में क्या था,
था वो सच में एक मगरमच्छ था, वो कोई लकड़ी का गट्ठा नहीं था, वो एक क्रोकोडाइल था जो कि अपनी आंखों को विंक्ड कर रहा था, मीन्स ब्लिंकिंग कर रहा था, कभी खोल रहा था कभी बंद कर रहा था। एक्सक्यूज मी सैड गोलू। गोलू क्या कहता है, एक्सक्यूज मी हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल दोबारा से आंखें अपनी बंद करता है खोलता है, इस तरह से वो ब्लिंकिंग कर रहा है अपनी आइज़ को। लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और वो मड से मीन्स कीचड़ के बाहर से अपनी हाफ टेल निकालता है। कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल क्या कहता है, यहाँ आओ छोटे बच्चे यहाँ आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ये सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, तो यहाँ पे गोलू क्या कहता है कि मैं ये सब क्वेश्चंस जानना चाहता हूँ, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फोर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। अब वो क्या कहता है कि यहाँ आओ मेरे पास, मेरे करीब आओ छोटे बच्चे, मैं ही हूँ क्रोकोडाइल। और फिर उसके बाद वो अपने मगरमच्छ के झूठे आंसू निकालने लग जाता है, जिससे कि उसको सच में ये लगे कि हाँ मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। क्योंकि आपको पता है, कहावत भी आपने सुनी होगी कि मगरमच्छ की तरह झूठे आंसू मत बहाओ। मीन्स अगर कोई ऐसा करता है तो ये समझा जाता है कि कोई मतलब जैसे मान लो झूठा दिखावा कर रहा है तो वो झूठे आंसू निकालेगा, तो उसको ये बोला जाता है कि तुम मगरमच्छ की तरह झूठे आंसू मत बहाओ। तो झूठे आंसू कौन निकालता है, मगरमच्छ निकालता है, इसीलिए उसने अपने आप को क्रोकोडाइल साबित करने के लिए झूठे आंसू निकाले। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो बैंक के किनारे पे बैठ गया। एंड सेट, और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम वही पर्सन हो जिसको कि मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, मुझे प्लीज़ बताओ कि तुम्हारे पास डिनर में खाने के लिए क्या होता है। कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल क्या कहता है, यहाँ आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स नोट। अब देखो यहाँ पे गोलू जो है अपना सिर जो है मगरमच्छ के बिल्कुल करीब लेके जाता है, उसके बिल्कुल पास में लेके जाता है। एंड द क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल क्या करता है, उसकी नाक से उसको पकड़ लेता है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही वो उसके पास जाता है, क्रोकोडाइल उसकी नाक से उसको पकड़ लेता है यहाँ पे। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। फिर क्रोकोडाइल कहता है, मैं सोचता हूँ कि आज के लिए ये बेबी एलिफेंट ही मेरा डिनर होगा। ठीक है, अब उसे पता चल गया कि ये मुझे ही अपना डिनर बना रहा है। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू। अब गोलू जो है चिल्लाता है, स्क्रीम्ड मीन्स चीखना चिल्लाना, चिल्लाता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोड गोलू केम टू द बैंक। अब जो यहाँ पे पाइथन है, ठीक है, जिसकी गोलू ने हेल्प करी थी कॉइल होने में ब्रांच पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वो बहुत ही चुपचाप गोलू को फॉलो करते हुए आ रहा था उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो जानता था कि क्रोकोडाइल कौन है और वो क्या कर सकता है, गोलू को मार भी सकता है, तो इसलिए वो पीछा करते हुए उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा था। तो जैसे ही वो बिल्कुल किनारे पे पहुँचता है और कहता है, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। और वो कहता है कि अगर तुमने अपने आप को जितनी ताकत तुम लगा सकते हो, अगर तुमने अपने आप को पीछे नहीं खींचा तो क्रोकोडाइल तुमको स्ट्रीम के अंदर ले जाएगा, मीन्स तुम्हें नदी के अंदर ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, गोलू अब बैठ जाता है एंड पुल्ड, और फिर वो अपने आप को पीछे की तरफ खींचता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, और इससे क्या होता है, जैसे ही जो एलिफेंट है वो अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश करता है, जो क्रोकोडाइल है वो पानी में स्लिप हो जाता है, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, और उसकी टेल भी उसमें पानी में जैसे ही गिरती है तो वहाँ पे झाग झाग हो जाते हैं। एंड ही ऑल्सो पुल्ड, और उसके बाद वो भी अपने आप को खींचने की कोशिश करता है। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक, उसके बाद देखो पाइथन कैसे उसकी हेल्प करता है एलिफेंट के चारों तरफ कॉइल हो जाता है, अपने आप को लपेट लेता है। एंड सेड, और कहता है, लेट्स पुल हार्डर, जितना ताकत लगा सकते हो, जितनी ताकत लगा सकते हो तुम उतनी ताकत लगा के अपने आप को पीछे खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। अब गोलू की देखो जो चारों टांगे वो सारी कीचड़ में
गंदी हो जाती है उसमें, क्योंकि वो पूरी ताकत के साथ जोर लगा रहा था अपने आप को पीछे पुल करने के लिए। द नोज़ कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और यहाँ उसकी जो नोज़ थी वो भी मगरमच्छ के मुंह में थी। ठीक है, मगरमच्छ अब स्लिप तो हो गया था पानी में, लेकिन उसकी नाक जो थी एलिफेंट की वो अभी भी क्रोकोडाइल के मुंह में थी। तो फिर यहाँ पे जो एलिफेंट है वो पीछे से जोर लगा रहा है और वहाँ पे क्रोकोडाइल जोर लगा रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है, गोलू की जो नोज़ होती है वो बहुत ही लंबी होती चली जाती है, एंड इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू को बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहा था। द नोज़ वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, और जो नोज़ है वो 5 फीट लॉन्ग हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में वो फ्री हो जाता है किसी तरह। आई गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to कूल। अब देखो जो गोलू है वो बैठ जाता है, और जो नोज़ जो थी उसकी वो एक बड़ी सी बनाना लीफ, जो एक जो केले की जो पत्ती होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, वो उसको अपनी नोज़ पे चारों तरफ रैप कर लेता है। ठीक है, और फिर उसको ठंडी होने के लिम्पोपो रिवर में मतलब डाले रखता है रिवर के अंदर, जिससे कि उसको ठंडक मिले, उसका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। अब गोलू यहाँ पे देखो 2 दिन तक बैठा रहता है कि उसकी जो नोज़ है उसको ठंडक मिले और वो छोटी हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। वो कूल तो हो जाती है, ठंडी तो हो जाती है, लेकिन वो श्रिंक नहीं होती है, सिकुड़ती नहीं है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जैसे ही सेकेंड डे का एंड होता है, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्जर। तो एक मक्खी आती है और वो आके गोलू के शोल्जर पे बैठ जाती है। ठीक है, और गोलू क्या करता है उसके बाद, गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू अपनी एक लंबी सी जो उसकी नोज़ हो चुकी थी, जिसको हम ट्रंक कहते हैं, वो उस फ्लाई के ऊपर मारता है और वो जो फ्लाई है वो मर जाती है। देखो अब यहाँ पे कितना यूज़ हुआ उसकी ट्रंक का। ठीक है, एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन। अब पाइथन जो है, अब गोलू को उसकी नोज़ के फ़ायदे बताता है कि देखो जो तुम्हारी नोज़ लंबी हुई है, जिसको कि तुम ये चाहते थे कि वो सिकुड़ जाए, तो उसके देखो कितने सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़। तुम ये सब कुछ अपनी छोटी सी नोज़ से नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ, और तुम कोशिश करो, अब तुम इस नोज़ के थ्रू खा भी सकते हो थोड़ा थोड़ा। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक। गोलू अब अपनी ट्रंक बाहर निकालता है, एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और एक बड़ा सा बंडल ऑफ ग्रास जो है उसको पकड़ लेता है अपनी सूंड से। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 लेग्स, और अपनी 4 लेग्स के थ्रू उसको उसकी जो डस्ट थी वो भी आराम से हटा देता है। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने माउथ में आराम से उसको डाल भी लेता है। एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन। अब पाइथन जो है उसकी ट्रंक का दूसरा एडवांटेज बताता है, यू couldn't हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़। तुम ये सब कुछ अपनी छोटी सी नोज़ से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक। तो गोलू क्या करता है, अपनी सूंड में थोड़ा सा मतलब कुछ मड अपनी सूंड में भर लेता है, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने जो हेड था उसके ऊपर डालता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसको ठंडक मिलेगी और उसको गर्मी का एहसास नहीं होगा। एडवांटेज नंबर 3 हैज़ द पाइथन। अब पाइथन उसकी ट्रंक का तीसरा फ़ायदा बताता है, यू couldn't हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़, और तुम ये सब कुछ अपनी छोटे से नोज़ से नहीं कर सकते थे। ठीक है, थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुली। अब गोलू जो है पाइथन का बहुत सारा धन्यवाद देते हुए उसको थैंक यू बोलता है। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं ये सब कुछ याद रखूँगा और अब मैं वापस अपनी फैमिली में लौट जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो इस स्टोरी का एंड होता है, और इस स्टोरी का क्या मोरल निकलता है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है तो उसको बहुत ही हार्डली मतलब उसको उस परेशानी को देख के ये नहीं सोचना कि ये हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। उस टाइम में हम अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे, अगर आप लाइफ में किसी की मदद करते हो तो कल अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हारी मदद करने वो पर्सन या कोई और पर्सन कहीं ना कहीं से ज़रूर आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एलिफेंट ने पाइथन की हेल्प करी थी,
उसको कॉइल करने में उस ब्रांच के ऊपर। तो देखो यहाँ पाइथन उसकी हेल्प करने के लिए आ गया और एलिफेंट को कैसे उसको अपने आप को एलिफेंट पे लपेटा और उसको पीछे खींचने की कोशिश करी और इस तरह से उसको फ्री करवाया क्रोकोडाइल से। तो देखो यहाँ पे यही हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम आज किसी की हेल्प करते हैं तो कल अगर हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी हेल्प करने भी कोई ना कोई ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए लाइफ में, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। प्रॉब्लम्स को देख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जो जिसने अगर मतलब ये पहले ही सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो उसकी हार तो निश्चित है ही। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो डर गया सो मर गया। ठीक है, तो कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसको अपनी हिम्मत के साथ, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।